राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और स्टडीज़ की बात करें, जो भी मेरे न्यू व्यूअर्स हैं जो चैनल में जुड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मैं तैयारी कर रही हूँ गवर्नमेंट जॉब टीचिंग की, और टीजीटी पीजीटी मैथ्स के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और आजकल 5-6 दिनों से मेरी वीडियोज़ नहीं आ रही थी क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा था और बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी। क्योंकि आजकल का जो मौसम है ना, वो सडनली चेंज हो रहा है। कभी तो एकदम से बारिश हो जा रही है, ठंडा हो जा रहा है, और कभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि जिसकी वजह से मतलब ये जो मौसम सडन चेंज हो रहा है, इसकी वजह से बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, जिस वजह से ना नींद पूरी हो रही थी, क्योंकि रात भर वो सो नहीं रहा था। तो मेरी नींद पूरी भी नहीं हो रही थी, पढ़ाई भी नहीं हो रही थी, क्योंकि बच्चे जब भी बीमार होते हैं तो माँ से ही चिपकते हैं। तो इसलिए मैं 5-6 दिन से वीडियोस नहीं डाल रही थी, क्योंकि जो मेन प्रायोरिटी है वो बच्चे हैं, और उसके बाद कि जो भी टाइम मिलेगा उसकी स्टडीज़ में लगाना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, लेकिन जो भी हो रही थी वो चलते फिरते हो रही थी, ठीक से नहीं हो रही थी। और एग्ज़ाम्स बिल्कुल सर पे हैं, 17-18 दिन ही एग्ज़ाम्स के लिए बचे हैं। बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर भी होता है जब एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक होता है, तो उस चीज़ का तो वो सारी चीज़ें भी हैं। जब भी सोचते हैं ना कि ये 15-20 दिन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तभी कुछ ना कुछ मुसीबत आ ही जाती हैं। और टाइम ही ऐसा चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। तो अभी मेरी भी तबीयत कुछ दिनों पहले ठीक नहीं थी, और अब बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। फ़िलहाल अभी एक दिन से थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा बेटर है। लेकिन जो पिछले 4-5 दिन गए हैं वो बहुत ज़्यादा ही अजीब गए हैं। रात की नींद भी पूरी नहीं होती थी, पढ़ाई भी पूरी नहीं होती थी। और अभी मैं सुबह के टाइम पे, क्योंकि आजकल सुबह भी टाइम से नहीं उठा जा रहा था, क्योंकि अगर 5 बजे उठ जाऊंगी तो फिर बेटा भी उठ जाता है साथ ही साथ में, और खांसी और थोड़ा बहुत बुखार भी, तो इस वजह से फिर मैं भी ऐसे ही आराम से ही उठती थी। तो अभी सुबह नाश्ता मैं बना रही हूँ आलू के पराठे अपनी बेटी के लिए, स्कूल के लिए, और हस्बैंड को भी दूंगी ऑफिस के लिए। फटाफट से प्रिपरेशन चल रही है सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह की, और उसके बाद जो भी टाइम जैसे तैसे मैनेज कर रही हूँ कि मतलब कोर्स पूरा हो पाए। अगर मैं अभी बात करूं कि मेरे पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी कैसी चल रही है, तो मेरा हिंदी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस कोशिश कर रही हूँ कि बार बार रिवीजन करूँ। जो पर्यायवाची हैं वो इतने सारे हैं कि आप भूल ही जाओगे कुछ ना कुछ कहीं से। तो इसलिए मेरा जो मेन फोकस है वो रिवीजन पे है। और बीच बीच में मैं मतलब हर दिन कम से कम 30-40 MCQ हिंदी के लगा लेती हूँ। इंग्लिश का भी मेरा पेंडिंग है, सिनोनियम्स कंप्लीट हो गए, एंटोनियम्स वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब 70-80% कोर्स पूरा है। लेकिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थोड़ा रह रहा है, और आइडियम्स मेरे रह रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ 5-6 दिन में फटाफट से वो करके फिर रिवीजन करूँगी इंग्लिश का, क्योंकि बिना रिवीजन के ना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैं जानती हूँ कि इतनी तैयारी इनफ नहीं है, फिर भी मैं पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाऊँगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आपकी तैयारी 100% ही होगी तभी सिलेक्शन निकलेगा, क्योंकि एक हाउसवाइफ की तैयारी मुझे नहीं लगता कभी भी 100% हो पाएगी जब तक वो 3-4 साल कंटिन्यू ना लगी रहे, क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं है इतना। दिन भर में 3 से 4 घंटे मुश्किल से निकाल पाते हैं, और जब बच्चों की तबीयत ख़राब हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन हो तो वो भी नहीं निकलते हैं। आजकल एक तो बेटे की तबीयत ख़राब है, ऊपर से मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मेरे खुद के ही एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। रोज़ उसको पढ़ाना, एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ता है, और एक छोटे बच्चे के साथ पढ़ाना बेटी को तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल पढ़ाने नहीं देता है उसको। तो मेरे को बहुत ज़्यादा आजकल इतना ज़्यादा बर्डन हो रखा है, तो उसी वजह से 5-6 दिन से मैं वीडियोस भी नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा मेन जो फोकस था ना वो अपनी बेटी के एग्ज़ाम्स में है, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स हैं। उसके बाद 11 तारीख को उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, तब थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा कि मेरी बेटी मेरे बेटे के साथ खेल लेगी, तो मैं फटाफट से तैयारी कर सकती हूँ। तो यही सब कुछ आजकल चल रहा है। आजकल जो वीडियोस है वो ऐसे ही शायद हफ्ते में एक ही आ पाएगी, ज़्यादा नहीं आ पाएगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। बस मैं यही चाहती हूँ कि आप भी, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएँ, कितनी भी परेशानियाँ आएँ, उनसे डरिए मत। ये मत सोचिए नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर यही सोचते रह जाएंगे ना तो वो सच में नहीं होगा एक दिन। तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए कि नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। जितना भी हो रहा है एटलीस्ट आप आगे बढ़ रहे हैं ना, कहीं पीछे तो नहीं खिसक रहे हैं ना। तो जब भी आप कुछ नया रोज़ पढ़ रहे हो, कुछ चीज़ें नई सीख रहे हो, तो आप आगे ही बढ़ रहे हो। तो जब आप आगे बढ़ रहे हो तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आपकी मंजिल आप तक
पहुंच ही जाएगी या आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। तो इसलिए कभी भी हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। अपने आप को धीरे 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 एक एक सीढ़ी करके आप आगे बढ़ाइए। और फिर बस फटाफट से मैंने आज सुबह घी भी बना लिया था। बहुत सारे काम हो जाते हैं, वो कामों को निपटा के खाना वाना खिला के, तो ये सब करके बस यही मेन फोकस चल रहा है कि पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो मेरे को करनी है लेक्चरर की। और जो लेक्चरर स्क्रीनिंग है फिर मेरा अप्रैल में भी है। तो ये जो 1-1.5 महीने रहेंगे बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा। बीच में होली का फेस्टिवल भी आ रहा है। हमारी होली तो नहीं है, इसलिए अभी घर भी नहीं जाऊंगी, क्योंकि उसके 1 हफ्ते बाद ही मेरा एग्ज़ाम है, तो उसी टाइम पे मैं जाऊंगी। और अभी तो एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, सेंटर का भी अता पता नहीं है कहाँ पे है। बट कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। कोशिश यही है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रिपेयर करूँ। और जब आप पॉजिटिव माइंड के साथ एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो एग्ज़ाम जितना आप सोचते हैं उससे अच्छा ही होता है। और नेगेटिव माइंड के साथ आप जाते हैं ना, आपकी तैयारी कितनी भी अच्छी हो तो आपका एग्ज़ाम जितना आप सोचते हैं ना उससे ख़राब ही होता है। इसलिए आपको बिल्कुल भी ये सोचना नहीं है कि क्या होगा, आपको सिर्फ अपना कर्म करना है। और आज दिन में मेरा भाई भी आने वाला था, तो फटाफट से उसके लिए चाप वगैरह बना रही थी, क्योंकि चाप और पनीर यही होता है वेजिटेरियंस के लिए तो सब कुछ। और वो रसगुल्ले वगैरह लेके आया था, तो बस सारा खाना वाना खिला पिला के उनको सबको पार्क में भेज दिया था। पार्क में मेरा भाई बच्चे वगैरह खेल रहे थे। तो यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे के आसपास की स्टडीज़ मैंने फिर की थी। अभी मैं टिक वगैरह लगा रही हूँ कितना कितना सिलेबस मेरा हो गया है और कितना कितना सिलेबस बचा हुआ है। तो पार्क वार्क में खेलने के बाद बच्चे आए थे, तो एटलीस्ट ये वाला टाइम मेरे को मिल जाता है कि प्रॉपर 1.5 घंटे के आसपास 2 घंटे के आसपास मैं पढ़ लेती हूँ। कोशिश यही है कि बस जैसे तैसे हो सके अपना सिलेबस आगे बढ़ाऊँ और अपना जो सपना है ना उसे पूरा कर सकूँ। हर कोई अपने सपने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, किसी और की बिल्कुल भी सोचिए मत, क्योंकि अगर आप दूसरों की सोचते रहेंगे ना तो जैसा वो चाहते हैं आप वैसे ही बन जाएंगे। तो इसलिए आपको जैसा कोई और चाहता है वैसा नहीं बनना है, जैसा आप चाहते हैं अपने आप को बनाना वैसा बनना है। और दूसरों के सोचते रहेंगे कि इसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, तो आप वैसे ही बनेंगे, क्योंकि आपके माइंड में वही चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसलिए किसी के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ ये सोचिए कि आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि आप जो चाहते हैं वो करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, और आप खुश रहेंगे तो आप पूरी फैमिली को खुश रख सकते हैं। क्योंकि एक औरत का खुश होना बहुत ज़रूरी है। जब एक औरत खुश रहती है ना तो पूरी फैमिली खुश रहती है, और जब फैमिली खुश रहेगी तो आपका मन भी अच्छे से लगेगा। तो बस आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, बिल्कुल डरना नहीं है, हताश नहीं होना है, मन को परेशान नहीं करना है। एक दिन मंजिल ज़रूर